अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी लर्निंग। आज हम बात करेंगे पोस्चर के बारे में कि पोस्चर क्या होता है, हमने उसकी असेसमेंट कैसे करनी है, कौन कौन से अबनॉर्मल पोस्चर्स है और हम उसको करेक्ट कैसे करेंगे। सबसे पहले बात करती हूँ कि पोस्चर क्या होता है। सबसे पहले मसल आपको पता बंडल ऑफ फाइब्रस टिश्यूज होते हैं जिनमें एबिलिटी होती है कि ये मूवमेंट को परफॉर्म करवा सके। मसल्स कोऑर्डिनेट करके जो एक्शन परफॉर्म करवा रही हैं स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए, उस पूरे को हम कहते हैं ये पोस्चर है। पोस्चर की आगे दो टाइप्स होती हैं, एक्टिव पोस्चर और इनएक्टिव पोस्चर। जो इनएक्टिव पोस्चर है इसके नेम से जाहिर है कि इनएक्टिव है, यानी कोई वर्क नहीं हो रहा, मूवमेंट परफॉर्म नहीं हो रही है, इसमें स्लीपिंग पोजीशन इन्वॉल्व होती है। ठीक है, इस पोस्चर में जनरल रिलैक्सेशन का फेज होता है। जबकि जो एक्टिव है, एक्टिव यानी कोई ना कोई एक्टिवली मूवमेंट परफॉर्म हो रही है, इसको हम कहते हैं एक्टिव पोस्चर। इसको हमने फर्दर दो में डिवाइड किया हुआ है, स्टैटिक पोस्चर में और डायनामिक पोस्चर में। स्टैटिक पोस्चर क्या होता है? स्टैटिक मीन्स कि साकिन है, आप कोई भी मूवमेंट परफॉर्म नहीं कर रहे, आप मूव नहीं कर रहे, एक फिक्स्ड पोजीशन में है। अब आपकी वो फिक्स्ड पोजीशन को मेंटेन करने के लिए जो जो मसल्स एक्टिवली काम कर रहे हैं वो उस पोस्चर को हम कहते हैं स्टैटिक पोस्चर। डायनामिक पोस्चर में क्या होता है? जब आप मूव कर रहे होते हैं, लाइक रनिंग, वॉकिंग या फिर बेंड कर रहे हैं या कोई भी चीज़ परफॉर्म कर रहे हैं, उस केस में क्या होता है आपके मसल्स जो है आपके उस मूवमेंट को होल्ड किए रखते हैं। उस पोस्चर को हम कहते हैं डायनामिक पोस्चर। अब हम बात करते हैं असेसमेंट ऑफ पोस्चर के बारे में कि हमने पोस्चर को कैसे असेस करेंगे कि वो गुड क्राइटेरिया में आ रहा है कि बैड क्राइटेरिया में आ रहा है। अब जो आइडियल पोस्चर होता है उसमें पोजीशन ऑफ स्पाइन को देख के हम कहते हैं कि ये उसका पोस्चर आइडियल है। अब पोजीशन ऑफ स्पाइन में वर्टिब्रास आ जाते हैं। इस डायग्राम में आप देख रहे हैं कि वर्टिब्रास को फर्दर हमने 4 कर्वेचर्स में डिवाइड कर दिया, जिससे पता चल जाएगा कि जो पोजीशन ऑफ स्पाइन है वो करेक्ट है, पोस्चर करेक्ट है कि बैड है। अब जो 4 कर्वेचर्स में डिवाइड किया वो है सर्वाइकल कर्वेचर, थोरैसिक कर्वेचर, लंबर एंड सैक्रल कर्वेचर। अब जो आपका सर्वाइकल कर्वेचर है इसके अंदर आपकी हेड और नेक इन्वॉल्व होती है। सर्वाइकल कर्वेचर के अंदर अगर आपकी हेड और नेक के लेवल पे कोई भी कर्व डिस्टर्ब हो रहा है, कोई मूवमेंट डिस्टर्ब हो रही है, तो उसको हम कह देते हैं कि वो सर्वाइकल कर्वेचर में आप फॉल कर रहा है। इसी तरह थोरैसिक में आपकी अपर बैक इन्वॉल्व होती है, लंबर में आपकी लोअर बैक इन्वॉल्व होती है और सैक्रम में आपकी हिप इन्वॉल्वमेंट होती है। अब इन कर्वेचर्स में अगर कोई भी कर्व डिस्टर्ब हो रहा है, कोई मूवमेंट गलत परफॉर्म हो रही है या कोई भी इंजरी या कुछ भी हुआ है, तो इससे आपको पोस्चर ने डिस्टर्ब होना होता है। ठीक है, इस तरह हमने इसके अकॉर्डिंग हम देख रहे होते हैं कि वो सही है कि नहीं। अब जो ज़्यादातर कॉमन केसेस आते हैं वो लंबर रीजन के ज़्यादा इन्वॉल्व होता है। ठीक है, ज़्यादातर लंबर रीजन इन्वॉल्वमेंट के केसेस आते हैं। आइडियल पोस्चर की बात करूँ कि एक ह्यूमन बीइंग का आइडियल पोस्चर क्या होना चाहिए, तो वो कहते हैं कि जो आपके शोल्डर्स होते हैं, जो आपका हेड है वो अबव योर शोल्डर होना चाहिए और जो आपके शोल्डर्स हैं वो ओवर द हिप्स होने चाहिए। अब हमने क्या करना होता है, एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करते हैं। साइड व्यू में रख के बॉडी को हम एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करते हैं जिससे हम पोस्चर को चेक कर रहे होते हैं। जो लाइन हमने ड्रॉ की है उसको हम कहते हैं लाइन ऑफ ग्रेविटी। अब लाइन ऑफ ग्रेविटी इमेजिनरी लाइन ड्रॉ की है तो ये लाइन लोब ऑफ ईयर से पास करती है जहाँ पे मेस्टॉइड प्रोसेस होता है, वहाँ से शोल्डर जॉइंट पे, देन हिप जॉइंट पे, हिप जॉइंट से नी एंड नी से एंकल, एंकल जहाँ पे लेटरल मेलियोलस होता है वहाँ से ये लाइन पास करती है, बिल्कुल स्ट्रेट आ रही होती है, आपका करेक्ट पोस्चर होता है। अगर कर्व्स आ रही है तो मीन्स के बैड पोस्चर है। अब हमने क्या करना है, अब इसमें बेसिकली हमने बॉडी को 2 इक्वली हाफ्स में डिवाइड किया होता है। अब हमने सिमेट्री को चेक करना है इस लाइन के अकॉर्डिंग। अब जो जो चीज़ें असेसमेंट करनी है वो है हेड अलाइनमेंट, सर्वाइकल, थोरैसिक और लंबर कर्वेचर्स, शोल्डर लेवल की सिमेट्री, पेल्विक की सिमेट्री, हिप, नी एंड एंकल जॉइंट्स। पोस्चर एंड हेल्थ की बात करूं तो इन दोनों का आपस में रिलेशन होता है कि अगर गुड पोस्चर होगा तो आपकी गुड हेल्थ होगी, बैड पोस्चर होगा तो मीन्स आपकी बैड हेल्थ होगी। अब देखें, अब अगर कोई पेशेंट है उसको बहुत ज़्यादा पेन हो रही है, तो उसने अपने पोस्चर को, आपने देखा होगा मोस्टली ओल्ड पेशेंट्स होते हैं उनका पोस्चर क्या होता है, उन्होंने फॉरवर्ड मूव किया होता है स्पाइन को। ठीक है, तो आप फॉरवर्ड स्पाइन को मूव किया होता है क्योंकि उन्हें बहुत ज़्यादा पेन आ रही होती है, उनको सांस लेने में मुश्किल हो रही होती है। तो जब उनका पोस्चर ख़राब है तो उससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं।
अब क्या क्या चीज़ें इफेक्ट करती है उसकी बात करते हैं कि अगर तो आपका पोस्चर गलत है मीन्स कि आपके स्केलेटल सिस्टम में मसल्स की मिसअलाइनमेंट है। इंक्रीज प्रेशर ऑन द स्पाइन है, लाइक अगर फ्लेक्स पोस्चर में है, कंटिन्यूसली आपकी स्पाइन फ्लेक्स पोस्चर में है तो आपकी स्पाइन जो वो बेंड हो गई है, बैक पे प्रेशर कंटिन्यूसली आ रहा है, बैक बैड पोस्चर में है। बेसिकली इसमें क्या होता है, रिस्ट्रिक्शंस कॉज कर देती है कि आप दूसरी मूवमेंट्स को परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, आपको बहुत ज़्यादा पेन होती है और इस केसेस में ज़्यादा चांसेस होते हैं इंजरी के और डीजनरेशन के। पेशेंट की जब उसकी बहुत ज़्यादा उसका पोस्चर ख़राब होता है उसकी रेंजेस पूरी नहीं होती हैं। उसके अलावा ये नेक, शोल्डर और बैक पेन को कॉज करती है, आपके बैलेंस को अफेक्ट करती है। अब आपके देखिए अगर आपका बैड पोस्चर है तो आपके मसल्स डिस्टर्ब हो जाएंगे, वो एक्टिवली परफॉर्म नहीं हो पाएंगे, तो उससे क्या होगा, तो आपको बैलेंस अफेक्ट करेगा। जब आपका बैलेंस ही अफेक्ट कर रहा है तो फिर आपका फॉलिंग का केस जो रिस्क है वो भी बढ़ जाएगा। उसके अलावा आपकी फूड डाइजेशन में डिस्टर्बेंस आएगी, मुश्किल होगी। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया कि फूड डाइजेशन आपकी स्लो डाउन हो जाती है। कैसे होती है ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। उसके अलावा मेक इट हार्डर टू ब्रीथ, आपका सांस लेने का अमल भी मुश्किल हो जाता है। एबनॉर्मल पोस्चर्स की बात करूं, हम 3 पोस्चर्स एबनॉर्मल डिस्कस करेंगे, काइफोटिक लॉर्डोटिक पोस्चर, स्वे बैक पोस्चर, फ्लैट बैक पोस्चर। काइफोटिक लॉर्डोटिक पोस्चर मोस्टली ये इकट्ठा होता है और कई केसेस में काइफोटिक अलहदा एंड लॉर्डोटिक अलहदा होता है। अब इसमें हमने जो स्टार्ट में मैंने आपको बताया था कि हमने पोस्चर को कैसे असेस करना होता है, हमने उन सारे जो पॉइंट्स है उसके अकॉर्डिंग हमने पोस्चर को देखना है। अब जो काइफोटिक लॉर्डोटिक पोस्चर, इसमें क्या होगा, इसमें जो आपका हेड है वो फॉरवर्ड होगा, सर्वाइकल स्पाइन हाइपर एक्सटेंडेड होगी, जबकि जो उसका थोरेसिक वर्टिब्रा उसमें इंक्रीज्ड फ्लेक्शन होगी, सी बना हुआ है, ठीक है। लंबर वर्टिब्रा में क्या होगा, हाइपर लॉर्डोसिस होगी, मतलब जो लंबर वर्टिब्रा है वो हाइपर एक्सटेंडेड होगा, ऑपोजिट बैक सी बन रहा है स्पाइन पे। पेल्विक एंटीरियर टिल्ट होगा, एंटीरियर पेल्विक टिल्ट होगा, मीन्स के फॉरवर्ड है और डाउन मूव की है, ठीक है। और जो आपके नीज है वो भी हाइपर एक्सटेंडेड होंगे, एंकल आपका प्लांटर फ्लेक्स्ड में होगा, हील स्लाइटली अपवर्ड मूव होंगी। उसके अलावा लेग्स बिहाइंड दी मिड लाइन। स्वे बैक पोस्चर की बात करूं, इसमें भी आपका हेड फॉरवर्ड होगा, आपकी सर्वाइकल स्पाइन हाइपर एक्सटेंडेड में होगी, थोरेसिक वर्टिब्रा स्लाइटली फ्लेक्शन में होगा और जो लंबर वर्टिब्रा वो स्लाइटली एक्सटेंशन में होगा। और इस केस में आपकी पेल्विस जो है वो पोस्टीरियर पेल्विक टिल्ट होगा एंड नीज भी हाइपर एक्सटेंडेड होंगे और आपकी जो एंकल है वो स्लाइटली प्लांटर फ्लेक्स्ड होगी। फ्लैट बैक पोस्चर्स डायग्राम में भी आप देख रहे हैं, साथ साथ मैं आपको बताती हूँ कि जो आपका हेड है वो भी फॉरवर्ड है, सर्वाइकल स्पाइन एक्सटेंडेड है, थोरेसिक वर्टिब्रा का कर्वेचर रिड्यूस्ड है, लंबर वर्टिब्रा बिल्कुल स्ट्रेट है और इसमें भी आपका पोस्टीरियर पेल्विक टिल्ट होता है। देन हिप्स भी एक्सटेंडेड है, नी भी एक्सटेंडेड है और एंकल आपके स्लाइटली प्लांटर फ्लेक्स्ड होते हैं। फिजियोथेरेपी की बात करूं तो हमने सबसे पहला जो हमारा काम होता है कि हम पेशेंट को एजुकेट करें। अब पेशेंट को एजुकेट करने का क्या मतलब है, मीन्स कि सबसे पहले तो हमने उसकी जो डेली एक्टिविटीज़ है उसको करेक्ट करना है। तो लाइक डेली एक्टिविटीज़ में आप क्या करते हैं, जो आपके एडियल्स हैं उस पर क्या आ जाता है कि लाइक आप टेलीविज़न देख रहे हैं, आप कोई काम कर रहे हैं, और आजकल स्टूडेंट्स और जो बच्चे हैं आपको पता है हर वक्त मोबाइल यूज़ करते हैं, तो क्या करते हैं कि वो मुसलसल अपने नेक को फॉरवर्ड करके तो वो देख रहे होते हैं, ठीक है। और अगर टीवी देखना, मोबाइल यूज़ करना, ये आगे जो नेक आपकी बहुत ज़्यादा फॉरवर्ड मूव की होती है वो आगे टर्टल नेक होती है, वो उसके अलावा उसके बारे में मैं आपको अलग से किसी दिन बताऊंगी। तो ये जो आपका पुअर पोस्चर बना हुआ है ना, सबसे पहले हमने इसको करेक्ट करना, तो पेशेंट को एजुकेट करना होता है कि आपने इस तरह मुसलसल नहीं करना, ठीक है। ये चीज़ें हम सिखाते हैं कि आपने जब भी कोई चीज़, अगर आप कंप्यूटर यूज़ करें या कोई भी, तो आपने उसको एक लेवल पे मेंटेन करके, कंफर्ट लेवल पे मेंटेन करके उसको यूज़ करना होता है कि कैसे आपने उन दोनों को लेवल एक बना लिया और उसके बाद आपने उसको यूज़ किया। उसके अलावा हमने क्या करना होता है, पेशेंट का जो वेट है उसको मेंटेन करना होता है, क्योंकि जो ओवर वेट होते हैं हमारा काम है कि हम सबसे पहले उसके वेट को लूज़ करें, क्योंकि ओवर वेट जब बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा वेट हो जाता है तो आपके एब्डोमिनल मसल्स वीक हो जाते हैं,
वो वीक हो जाएंगे तो वो क्या कॉज करेंगे, आपका पैल्विक और स्पाइन जो उसको उसकी कोई भी मूवमेंट उसकी डिस्टर्ब हो जाएगी, उस पर इफेक्ट करेंगे। उसके बाद बात करते हैं हील्स की, कि मतलब कि आपने कंफर्टेबल शूज़ पहनने होते हैं। गर्ल्स आपको पता है कि वो हील्स कैरी करती हैं। अब जब वो हील पहनती है तो क्या होता है कि जो फुट की हील है वो अपवर्ड हो जाती है और जो फिंगर्स है वो डाउनवर्ड, यानी एक स्लोप सी बन जाती है जिससे स्ट्रेस आ जाता है। तो जब स्ट्रेस आ जाएगा तो आपका बैलेंस डिस्टर्ब हो जाएगा। इसमें एंकल प्लांटर फ्लेक्स्ड होते हैं। तो हमने पेशेंट को एजुकेट करना होता है कि आपने कंफर्ट शूज़ पहनने ताकि आपको पोस्चर को मेंटेन कर सके। उसके अलावा इसमें बात करते हैं एक्सरसाइजेज़ की। हम कुछ एक्सरसाइजेज़ करवाते हैं जिसके थ्रू जो पोस्चर है उसको करेक्ट करते हैं। अब रेंजेस ऑफ मूवमेंट हमने बात की थी कि जो पोस्चर होता है उसके अंदर पेशेंट्स की रेंजेस जो होती हैं वो पूरी नहीं होती हैं, मीन्स कि रिस्ट्रिक्शन आई होती है। तो हमने उसकी ROM को इम्प्रूव करवाना होता है। हर जॉइंट पे हर एंगल की अपनी अपनी ROM होती है। उसके अलावा हमने गुड मसल स्ट्रेंथ को ऑब्टेन करना होता है कि हम उसको स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस करवाते हैं। अब मसल ग्रेडिंग होती है 0 to 5, उस ग्रेड के अकॉर्डिंग हम मसल्स की स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करवाते हैं। उसके अलावा नॉर्मल नर्व एक्सटेंसिबिलिटी आ जाती है। नर्व आपको पता है कि उसका ये काम होता है, मतलब कि मैसेज सेंड करने होते हैं। तो बेसिकली हमने क्या करना है, पेशेंट के नर्व स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस करवाते हैं। उसके इस जो नॉर्मल नर्व एक्सटेंसिबिलिटी है ये वाली एक्सरसाइजेस करवाते हैं ताकि उसके पोस्चर को हम ठीक कर सकें। अब हैंड की अपनी नर्व्स होती है, लंबर की अपनी होती हैं, तो ये हर रीजन की अपनी अपनी होती है। तो हमने पेशेंट को इसकी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस करवाते हैं ताकि उसके पोस्चर जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो सके। थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरा ये लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको जाए। थैंक यू सो मच।